तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, इसे आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक फ़ोन रखा हुआ है, एक वाइट बोर्ड रखा है, एक मार्कर रखा हुआ है और यहाँ पे 2 स्टिक है लकड़ियों की। तो यहाँ पे मैंने लकड़ियों को यहाँ पे बेड में फंसा के यहाँ पे फ़ोन को सीधा रखा हुआ है, मतलब एक हैंड कम बना दिया यहाँ पे हैंड कम। सो हेलो एंड नमस्ते टू एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। उसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, एक ही बात है। तो एग्रीमेंट का मतलब है समझौता, यानी सब्जेक्ट के वर्ब के साथ क्या समझौता है। तो यहाँ पे हमने एक सेंटेंस लिया है, राम ईट्स एन एप्पल। तो राम यहाँ पे करता है यानी सब्जेक्ट, और ईट्स जो क्रिया हो रही है यानी वर्ब। तो राम एप्पल खा रहा है, करता क्रिया कर रहा है सेब खाकर। तो आज हम इस वीडियो में यही जानने वाले हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में ऐसा कौन सा एग्रीमेंट है जिसके ना होने से सेंटेंस गलत हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी। तो इसके रूल समझने से पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को जान लेते हैं कि वर्ब का वही नंबर या सब पर्सन होगा जो इसके सब्जेक्ट का होगा, यानी सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी लगेगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा यानी प्लूरल वर्ब लगेगा। पी के साथ पी, एस के साथ एस, तो इसके एस एस पी पी भी रूल कहते हैं। तो इसके आगे हम देखते हैं अब। जब नाउन के अंत में एस या एस लगता है तो वह प्लूरल हो जाता है, लेकिन वर्ब के अंत में एस या एस लगता है तो वह सिंगुलर हो जाता है। इसका मतलब है नाउन प्लस एस या एस इज इक्वल टू प्लूरल, वर्ब प्लस एस या एस इज इक्वल टू सिंगुलर। यहाँ पे नाउन के कुछ एग्जांपल है, उसके बाद हम वर्ब के देखते हैं। तो सिंगुलर यहाँ पे है बॉय, तो इसको एस लगा के बॉयस होगा, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया ये यहाँ पे। यहाँ पे काऊ है सिंगुलर सब्जेक्ट, यहाँ पे एस लगा दिया तो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे एक वर्ब के एग्जांपल्स हैं। ईट जैसे प्लूरल है, एस लगा दिया तो सिंगुलर हो जा रहा है। यहाँ पे डू प्लूरल है, एस लगा दिया यानी एस लगा दिया तो सिंगुलर हो जा रहा है। यहाँ पे को प्लूरल सब्जेक्ट है यानी प्लूरल वर्ब है, सॉरी, यहाँ पे एस लगा दिया तो सिंगुलर वर्ब हो जा रहा है। तो इसके बाद मतलब इसको पता चलता है कि जो ओरिजिनल फॉर्म होता है वर्ब का वो हमेशा प्लूरल ही रहता है। फिर इसके बाद हमारे पास एक ट्रिक है, जैसे यहाँ पे कुछ वर्ब हैं, इनका आखिरी वर्ड एस है। इसका मतलब इनको याद रखने का ट्रिक है कि ये सिंगुलर वर्ब है, इनके पीछे जिसके पीछे एस है वो सिंगुलर है मतलब। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 लिख रखे हैं, एक ही जैसे सेंटेंस, बस थोड़ा चेंज है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बॉय सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और रीड प्लूरल वर्ब है। तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर ही आता है, तो इसका मतलब ये गलत सेंटेंस है। और इसके बाद था बॉय रीड, तो मतलब बॉय यहाँ पे सिंगुलर है और रीड अगर मैंने बताया था वर्ब के साथ एस लग जाता है तो वो सिंगुलर हो जाता है, और वर्ब की नेचुरल फॉर्म प्लूरल ही रहती है। तो यहाँ पे रीड्स प्लूरल है मतलब सिंगुलर है, तो ये सेंटेंस ठीक है और ये गलत है। और तो एक और चीज़ है, यहाँ पे यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही लगेगा। तो यहाँ पे हम पहला रूल पढ़ते हैं, रूल नंबर फर्स्ट, रूल ऑफ एंड। तो एंड का यूज़ कहाँ पे किया जा रहा है। तो जब फर्स्ट पॉइंट है मतलब इसके पार्ट हैं, जब 2 सब्जेक्ट एंड से जुड़े रहते हैं तब उनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। मतलब 2 सब्जेक्ट यानी आई, और यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं ही और आई। तो यहाँ पे 2 सब्जेक्ट हैं, 1 और 2। तो यहाँ पे दूसरा यहाँ पे 1 1 2, तो यह 2 व्यक्तियों की बात कर रही है, तो मतलब यहाँ पे वर आएगा। रूल नंबर फर्स्ट, तो रूल नंबर फर्स्ट में है रूल ऑफ एंड। तो इसके बहुत सारे पार्ट हैं, मतलब 2-3 पार्ट हैं। तो पहला पार्ट देखते हैं। जब 2 सब्जेक्ट
एंड से जुड़े रहते हैं तब उनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, यानी दो सब्जेक्ट। यानी यहाँ पे मैंने लिख दिया यहाँ पे ही एंड आई वर फ्रेंड्स। यहाँ पे दो सब्जेक्ट है ही और आई, यहाँ पे दो सब्जेक्ट की बात हो रही है। तो दो सब्जेक्ट यानी प्लूरल वर्ब का यूज़ होएगा, तो यहाँ पे वर का यूज़ हो रहा है, ना कि वॉज का यूज़ होगा। ये गलत है, ये सेंटेंस गलत है, ये सही है। तो यहाँ पे दो का होगा। इसके बाद दूसरा देख लेते हैं। जब दो नाउन एंड से जुड़े हो लेकिन एक ही व्यक्ति को व्यक्त करते हो तब उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ होता है। जब एक ही व्यक्ति है, जैसे टीचर एंड ऑथर, एक ही व्यक्ति है टीचर और ऑथर, अगर यहाँ पे द टीचर एंड द ऑथर तब दो व्यक्ति हो जाता है, तब यहाँ पे आर लग जाएगा। अगर यहाँ पे एक द नहीं है, अगर किसी एक और है रूल, जब किसी सब्जेक्ट से पहले आर्टिकल लग जाता है तो वो अलग हो जाता है, मतलब यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा। लेकिन यहाँ पे एक ही में ही आर्टिकल लगा हुआ है, एक में आर्टिकल यहाँ पे नहीं लगा हुआ, मतलब सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा यहाँ पे। उसके बाद तीसरा पॉइंट, कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन हैं जो एंड से जुड़े रहते हैं और एक दूसरे के पेयर के रूप में बराबर एक साथ यूज़ होते हैं। इस तरह के सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, जैसे ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर इज़ माई फेवरेट डिश, यानी ब्रेड और बटर मेरा फेवरेट डिश है। ब्रेड या बटर को अलग अलग तो नहीं खाते, मतलब एक ही साथ खाते हैं, तभी तो ये डिश बना है। और जैसे राइस एंड करी इज़ माई टेस्टी फूड, राइस और करी एक साथ ही खाते हैं, राइस अलग करी अलग तो नहीं खाते। और हॉर्स एंड कैरेज, घोड़ा गाड़ी इज़ कमिंग, मतलब यहाँ पे आ रही है घोड़ा गाड़ी, घोड़ा अलग तो नहीं आएगा ना गाड़ी अलग आएगी। तो इन सेंटेंसों के लिए सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। थर्ड, यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो और उनमें से एक के भी पहले अगर ईच एवर या का प्रयोग हो तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। यानी एक यहाँ पे सेंटेंस ले लिया हमने, ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज इनवाइटेड। तो यहाँ पे ईच बॉय अलग, यहाँ पे अलग अलग के बुलाने की बात हो रही है, ना कि बॉय और गर्ल को एक साथ बुलाने की बात हो रही है। तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। तो अब नेक्स्ट रूल पे आ गया, रूल नंबर 2, आइदर और नाइदर और के साथ हम कौन सा वर्ब लगाएंगे। तो जब दो सब्जेक्ट और एंड और से जुड़े हो तो वर्ब अपने सबसे नज़दीकी आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। यानी हम सब्जेक्ट्स एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, यू और ही इज़ गिल्टी। तो यहाँ पे यू और ही दो है सब्जेक्ट, तो ही सबसे पास है, तो यहाँ पे इज़ आ गया है। यानी ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर के साथ सिंगुलर आ रहा है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल। और यहाँ पे अगला में देख लेते हैं, नाइदर राधा नोर हर फ्रेंड्स वर प्रेजेंट एट द पार्टी। तो नाइदर राधा, तो राधा, और तो यहाँ पे फ्रेंड्स है सबसे करीब इसके, तो फ्रेंड्स प्लूरल है तो इसके साथ प्लूरल आ गया, वर आ गया। और तीसरा हमारे पास आइदर ही और वी हैव टू डू दिस वर्क। तो यहाँ पे सबसे करीबी है वी यानी प्लूरल, तो प्लूरल के साथ प्लूरल ही वर्ब आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। तो हमें इस तरह इस सब्जेक्ट सेंटेंस से इसको पहचानना होगा। तो उसके बाद हम रूल नंबर 3 पे आ जाते हैं, एयर ऑफ प्रोक्सिमिटी। तो प्रोक्सिमिटी का मतलब है निकटता, यानी हम कभी कभार सेंटेंस को पहचानने में गलती कर देते हैं कि उसका मतलब उसके नियरेस्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसका सेंटेंस चेंज कर देते हैं हम। लेकिन इसमें हमें इसके मतलब को जानना होगा, सेंटेंस कहना क्या चाहता है। जैसे यहाँ पे हमने ले लिया, द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स वर नॉट प्रॉपर। तो यहाँ पे वर गलत है, क्योंकि हम यहाँ पे उसके स्टूडेंट्स के बारे में नहीं बात कर रहे, उनके बिहेवियर के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो सही है, तो यहाँ पे वो सही है। तो ऐसे आपको सेंटेंस होगा, इसमें आपको उनके मतलब के मीनिंग के ऊपर जज करना है। उसके बाद रूल नंबर 4, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो दिखने में तो प्लूरल होते हैं लेकिन असल में वो सिंगुलर होते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, बीमारियों के नाम जैसे मील्स, मम्स, रिकेट्स, रिंग्स एक्सेट्रा। खेल के नाम बिलियर्ड्स, डार्ट्स, ड्रॉट्स एक्सेट्रा। देश के नाम द यूनाइटेड स्टेट्स, द वेस्ट इंडीज़ एक्सेट्रा। क्योंकि इनके पीछे एस लग रहा है तो इनको प्लूरल ऐसे दिख रहे हैं, लेकिन है ये सिंगुलर। ऐसे पुस्तकों के नाम द अरेबियन नाइट्स, 3 मुस्केटर्स। विषयों के नाम फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, मैथमेटिक्स एक्सेट्रा।
तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स इज़ अ ग्रेट कंट्री। यूनाइटेड स्टेट एक महान देश है। यहाँ तो यूनाइटेड स्टेट्स है, मतलब प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा। द मैथमेटिक्स इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। सिंगुलर मैथमेटिक्स है तो सिंगुलर वर्ब। पॉलिटिक्स इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। तो पॉलिटिक्स सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर आ रहा है। तब इसके बाद हम रूल नंबर 5 के बाद कर लेते हैं। कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनके 2 भाग होते हैं, इसका एक भाग दूसरे भाग से अलग नहीं रहता। जैसे सीज़र में 2 पार्ट होते हैं, वो अलग नहीं हो सकते। स्पेक्टिकल्स 2 होते हैं, 2 उसमें लेंस होते हैं। ट्राउज़र्स 2 होते हैं, उसमें भी शूज़ के पेयर होते हैं, 2 शूज़ होते हैं। तो यहाँ पे माई सीज़र, तो यहाँ पे एग्जांपल है माई सीज़र्स आर शार्प। तो सीज़र प्लूरल हो गया, मतलब ये प्लूरल वर्ब भी आएगा यहाँ पे, तो आर आएगा प्लूरल वर्ब। और माई ट्राउज़र प्लूरल है सब्जेक्ट, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगा। और एक और बात नोट करने की है, यदि इनके पहले एक पेयर ऑफ आ जाए तो इनका साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा, मतलब इनके पहले एक पेयर ऑफ आ जाए, जैसे अ पेयर ऑफ सीज़र्स हैज़ बीन परचेस्ड। और पेयर ऑफ आ गया तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब आ गया, सिंगुलर वर्ब आ गया यहाँ पे। तो ऐसे ये चेंज होता है। रूल नंबर 6, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। मतलब ऑप्टेटिव सेंटेंस मतलब जिनमें शाप, आशीर्वाद, प्रार्थना या इच्छा का भाव प्रकट होता है, तो इनके साथ प्लूरल वर्ब भी लगेगा। जैसे गॉड ब्लेस यू, गॉड सेव द किंग। जैसे गॉड ब्लेस यू, गॉड सेव द किंग। गॉड सेव द किंग नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा। गॉड ब्लेसेस यू नहीं आएगा, यही आएगा। तो हम अब रूल नंबर 7 पे आ गए हैं। तो रूल नंबर 7 कहता है कुछ वाक्यों में आई विश, आई, एस इफ, आई थो, इफ़ आदि के बाद ऐसी कल्पना का बोध होता है, तो ऐसे सेंटेंसेस में भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। मतलब ऐसे सब्जेक्ट, जैसे यहाँ एग्जांपल ले लिया, आई विश आई वर अ किंग, मतलब यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट में भी नहीं, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट में भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे यहाँ पे आई विश, आई सिंगुलर है तभी इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग हो रहा है। यहाँ पे भी आई सिंगुलर है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग हो रहा है। मतलब इस तरह के सेंटेंसेस जो कल्पना से भरे हो, जैसे कि मैं राजा होता, जैसे यहाँ पे है राजा होता, काश मैं एक बर्ड होता, तो इसमें प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होगा। तो रूल नंबर 8, तो रूल नंबर 8 में कुछ नाउन दिखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन इनका प्रयोग हमेशा प्लूरल में होता है। जैसे कैटल, कैवलरी, पोल्ट्री, चिल्ड्रन, पुलिस, पीपल, एक्सेट्रा। दिखने में तो सिंगुलर लगते हैं लेकिन ये है असली में प्लूरल। तो यहाँ पे जैसे एक सेंटेंस ले लिया, कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो कैटल यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब आ जाएगा, आर आ जाएगा यहाँ पे प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब के साथ प्लूरल वर्ब। यहाँ पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स, तो पुलिस यहाँ पे जैसे प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ पे उसके साथ प्लूरल वर्ब आ जाएगा। तो अब हम रूल नंबर 9 पे आ गए हैं। तो रूल नंबर 9 में कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। ऐसे द हर्ड ऑफ काउस, ये कलेक्टिव नाउन होगा, ये साथ सिंगुलर वर्ब होगा इस, यहाँ पे इस आ गया सिंगुलर वर्ब। ऐसे द टीम इज़ ऑन द फील्ड, द टीम है कलेक्टिव, पूरा एक समूह। अगर कलेक्टिव ना होगा, आपको नहीं पता है तो मैं बता दूँ कि ये समूह को व्यक्त करता है, किसी समूह को, दल को व्यक्त करता है। जैसे यहाँ पे टीम है, टीम एक समूह है, 11 प्लेयर होता है उसमें, 11 अंदर कितने भी होते हैं, तो यहाँ पे इसको ऐसे करता है द टीम इज़ ऑन, कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर का। लेकिन एक और केस है इसमें, लेकिन जब कलेक्टिव नाउन प्लूरल की तरह एक्ट कर रहे तो वहाँ प्लूरल वर्ब लगेगा। जैसे कभी कभार एक कलेक्टिव नाउन में ही एक से अधिक लोगों की बात करने लग जाते हैं। जैसे द जूरी ऑफन हैव डिफरेंट रिएक्शन टू द एविडेंस दे हियर, तो जूरी के अलग अलग रिएक्शन थे, मतलब एक से ज़्यादा की बात कर रही है, तो यहाँ पे हैव लगेगा वरना हैज़ लगेगा। यहाँ पे एक से ज़्यादा की बात कर रही है ना, डिफरेंट रिएक्शन, अलग अलग रिएक्शन थे सबके। फिर एक और है हमारे पास, द टीम हैव टू बाय देयर यूनिफॉर्म देमसेल्फ, तो टीम को अलग अलग ख़रीदना था, अपने आप ही ख़रीदा था सबको, मतलब एक से ज़्यादा की बात की है यहाँ पे भी।
इसमें इसके मीनिंग की ओर ध्यान दिया जाता है, कि यहाँ पे लगा हुआ सब्जेक्ट की ओर, तो यहाँ पे मीनिंग की ओर ध्यान दिया जाएगा यहाँ पे। तो हम अब अपने आखिरी रूल पे पहुँच गए हैं। तो आखिरी रूल है रूल नंबर 10। सो यहाँ पे कहते हैं ईच एवरी वन एवरी समवन नोबडी नन वन एनी मैनी मोर देन वन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेगा। तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब इनके साथ लगेगा। अगर ये आगे सेंटेंस में तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही लगेगा, प्लूरल वर्ब नहीं लगेगा। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस में आ गया, यहाँ पे ईच स्टूडेंट, यहाँ पे ईच आ गया, हैव कम तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लग गया हैज़। तो यहाँ पे एक और है मोर देन वन मैन वॉज प्रेजेंट देयर। मोर देन यहाँ पे भी मैंने बताया मोर देन भी है यहाँ पे, तो यहाँ पे मोर देन आ गया यूज़ होकर सेंटेंस में, तो यहाँ पे भी सिंगल वर्ब का प्रयोग होगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। धन्यवाद।